और स्ट्रेचिंग करना, वो सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर अंकुश वुड टेल यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मेरा सौभाग्य है मैं इस भी आप लोगों के बीच आज आया हूँ यहाँ। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, आप लोग का एग्ज़ाम है, कल परसों से एग्ज़ाम है। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के अंदर स्मॉल स्टेप्स आप जो हर रोज़ ले रहे हैं, आप इतने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपन सोचते हैं कि सक्सेस एक बार हम मेहनत करें और हमको मिल जाए, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन छोटे छोटे स्टेप्स हर डे टू डे दिनचर्या में हम 1% इम्प्रूवमेंट लाएंगे और हम उसको सस्टेन इम्प्रूवमेंट रखेंगे तो हमको साल भर में जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो ट्रेमेंडस मिलते हैं। तो स्मॉल एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स 1% इम्प्रूवमेंट। जब हम एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स करके, उसमें यही कहा गया है कि आपको कोई भी, जैसे आप रनिंग कर रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई एक गोल अचीव करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकलना रहता है, राइट। हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते कई बार, बट हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहेंगे और उसको सस्टेन लंबे समय तक 1% इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे तो वो साल भर में या 6 महीने बाद एक ट्रेमेंडस इफेक्ट दिखाएगा। तो आप इस तरह का करते रहें। दूसरी चीज़, अपन इधर बात कर रहे हैं फिज़िकल वर्कआउट की। फिज़िकल वर्कआउट में ज़रूरी है, जैसे सर आपको बताते होंगे और आपने उनकी बुक भी फॉलो करी होगी, कि वार्म अप, प्री वार्म अप बिफोर अ रन या प्री वार्म अप बिफोर एनी फिजिकल वर्कआउट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। 80 to 90% ऑफ इंजरीज हैपन होती है हम लोगों को क्योंकि हम वार्म अप नहीं करते, हमारी मसल ट्रेंड नहीं है उस चीज़ के लिए। हम सडनली आज उठ के दौड़ लिए या सडनली उठकर हमने लॉन्ग जंप कर ली, तो हमारी मसल ट्रेंड नहीं है। जो मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरीज जो मेरे पास आती है वो इसलिए आती है कि सर मैं आज सुबह उठा और मैं दौड़ने चले गया और मेरे को एकदम से मसल पुल हो गया या लेग ट्विस्ट हो गया या एंकल ट्विस्ट हो गया। तो एक प्री वार्म अप बहुत ज़रूरी है, सारे जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। वो होने के बाद ही आप आगे बढ़ें और रनिंग वगैरह चालू करें। और उसको एज अ डे टू डे एक्टिविटी में आप जब उसको एज अ लाइफस्टाइल में ला रहे हैं तब भी याद रखें कि वार्म अप बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इधर ही नहीं, आगे भी लाइफ में कभी भी कोई भी वर्कआउट करना हो, वार्म अप इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। पोस्ट वार्म अप एक और चीज़ मैं देखता हूँ, जो रेगुलर मेरे फॉलो पेशेंट्स रहते हैं उनमें मैं देखता हूँ कि सब जितने भी रनर्स हैं सब लोगों की बॉडी बहुत स्टिफ रहती है। वो क्यों स्टिफ रहती है? क्योंकि पोस्ट वार्म अप, पोस्ट रनिंग या पोस्ट वर्कआउट वो लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। स्ट्रेचिंग इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल पोस्ट वर्कआउट, क्योंकि जो मसल जब वार्म अप रहती है आगे जाके उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब स्टिफ हो जाती है मसल। जितने भी रनर्स हैं, मेरे खुद के भी हैमस्ट्रिंग्स, मेरे खुद के भी क्वाड्रिसेप्स बहुत स्टिफ है। तो वो मैंने उसके बारे में जब पढ़ा, उसके बारे में जब मैंने रिसर्च करी कि क्यों स्टिफ है, तो रनर्स की और जो स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट्स हैं उनकी सबकी बॉडी बहुत स्टिफ रहती है। आपको उसको लचीला बनाना है। आप अगर फ्लेक्सिबिलिटी ले आओगे अपनी शरीर में, आपके 90% इंजरीज खत्म हो जाएगी, राइट। थर्ड चीज़ है डाइट। डाइट आपको बताया उन्होंने, डाइट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगेन। जो जितने भी फिटनेस के लिए डाइट हैज़ अ ग्रेटर रोल दैन द फिजिकल एक्टिविटीज़। नो, डाइट कब क्या खाना है और कब खाना है, जो उन्होंने अभी जस्ट बताया आपको। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, आप लोग को शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से दें। अगर इस बार आप क्वालिफाई किसी कारण नहीं कर पाए तो आप एफर्ट्स करते रहें, कभी ना कभी आप वो अपने टारगेट को अचीव कर ही लेंगे। ऑल द बेस्ट।